जो जरूरी है वो चीजें बयान करें। तवज्जो के साथ सुनिएगा, जो बात मैं बताऊं अमल करने की कोशिश कीजिएगा। दो दफा कुरान पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायरी ने कहा कि हर नफ्स पर गीत आजादी के गा सकता हूं मैं, हर नफ्स पर गीत आजादी के गा सकता हूं मैं। मौत क्या है, मौत से आंखें लड़ा सकता हूं मैं। और मेरा नगमा जोश पैम, मेरा नगमा जोश पैम, मेरा नारा इनकलाब, मेरा नगमा जोश पैम, मेरा नारा इनकलाब। दार पर चढ़कर भी ये नारा लगा सकता हूं मैं। और जिंदाबाद ए जज्बे हुब्बे रिसालत जिंदाबाद, दार पर चढ़कर भी ये नारा लगा सकता हूं मैं। हिंदुस्तान के अंदर सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन तिजारत के गर्ज से आते थे और इस्लाम की तबलीग फरमाया करते थे। जगह जगह उस वक्त में, जबकि ना तो पाकिस्तान बना था, ना श्रीलंका अलग से बना था, ना बांग्लादेश था और ना अफगानिस्तान, तब सारा एक था और वो था हिंदुस्तान। सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन आते और तिजारत की गर्ज से उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर आकर के इस्लाम की तबलीग और नशर व इशाअत किया करते। उसके बाद में औलिया निज़ाम का दौर शुरू हुआ। हिंदुस्तान की सरजमी जहां पर बेशुमार औलिया निज़ाम, ख्वाजा हिंद अता रसूल सरकार ख्वाजा जवान और बेशुमार औलिया निज़ाम हिंदुस्तान के अंदर आए थे, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम में तबलीग व इशाअत की। मुगलिया दौर हुकूमत का आगाज हुआ। 700 साल से जायद मुसलमान बादशाहों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। आखिरी बादशाह जिनका नाम बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाहि तआला अलैह था, 1857 में मुकम्मल हिंदुस्तान की बागडोर को अंग्रेजों के कब्जे में चली गई। 1857 के बाद 1947 तक तकरीबन मुकम्मल तरीके पर 100 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की। मुसलमान भी शामिल थे, नॉन मुस्लिम, हर जात पात वाले इस मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी में शामिल थे। हासिल कलाम ये हुआ कि 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो सबसे पहला मसला ये था कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर मजहब, हर जात और हर नस्ल के लोगों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाए, एक आइन बनाया जाए, कानून बनाया जाए। 15 दिन के बाद 29 अगस्त 1947 को 7 लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई, जिसके सदारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उसके अंदर मुसलमानों का एक बड़ा नाम था, जिनका नाम था हजरत सादुल्लाह, सैयद सादुल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह। वो उसमें शरीक थे। जब ये मुसलमान तैयार हो गया और ये कमेटी तश्कील हुई, तो इन्होंने सबने मिलकर हर मजहब, हर जात, हर नस्ल और हर इलाके और हर जगह के एतबार से तमाम को रहने, सहने, खाने, पीने और अपनी मजहबी इबादत रसूमात अदा करने के लिए कानून बना। और वो कानून ऐसा बनाया गया कि जिसमें किसी मजहब
या किसी नस्ल या किसी इलाके के लोगों के साथ भेदभाव की गुंजाइश नहीं। और वो कानून 395 दफा, जिनको हम इंग्लिश में आर्टिकल्स बोलते हैं, वो उस कानून के अंदर रखे 395 और 22 अबवाब, जिसको हम शेड्यूल के नाम से अगर इंग्लिश में जाने तो वो बनाए, 2 अपेंडिक्स उसके अंदर, जिसको हम उर्दू में खात्मा बोल सकते हैं, वो बनाए। और ये तमाम का तमाम पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा जटील और मोटा कानून पूरी दुनिया का वो हिंदुस्तान का बना है। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि आज हमें और आपको पता नहीं है कि 26 जनवरी हम मनाते क्यों, और हमें ये भी नहीं पता होता है कि हम और आप जिस हिंदुस्तान में रह रहे हैं हमारे हुकूक क्या है। इसलिए हर ऐरा गहरा नत्थु गहरा हमारे ऊपर वो चढ़ाई कर जाता है। जमाना आया, 3 साल गुजर गए, 1950, उससे पहले 4 मई और 1949 को ये मुसव्वदा पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाया गया। पार्लियामेंट के अंदर इस पर जोरदार बहस हुई और फिर वहां से ये मुसव्वदा कुछ एक बड़ी कमेटी बनाई गई और उन लोगों के सुपुर्द कर दिया गया। आपको याद नहीं होगा, इस कमेटी के अंदर इसकी तरतीब और तश्कील देने वाले 35 मुसलमान थे जो हिंदुस्तान के कानून को तरतीब और तश्कील दे रहे थे। 35 मुसलमान उस वक्त असेंबली के अंदर सेलेक्ट किए गए, पार्लियामेंट के अंदर सेलेक्ट किए गए, और जिनमें एक बड़ा नाम था मौलाना हजरत मोहानी, जो पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों की तरफ से बेबाकाना अंदाज में वो उनकी तरफ से रहनुमाई करते। इसी मुल्क के अंदर जब वो कानून बनाया गया तो मौलाना हजरत मोहानी ने एक बात रखी थी और उस वक्त कहा था कि मैं पार्लियामेंट के अंदर एक बात को वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं, और वो बात यह है कि जो कानून कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है, इस कानून के अंदर अगर मुसलमानों का शरई कानून अगर टकराएगा तो मुसलमान कभी भी अपने कुरान और हदीस के कानून से समझौता नहीं कर सकता। उस वक्त उन्होंने कहा और उनकी बात पर तवज्जो दी गई, तो फिर अलग से मुस्लिम पर्सनल लॉ बना कि मुसलमान कि जिसका ईमान, जिसका अकीदा वो कुरान और हदीस शरीयत का कानून है, जब वो उससे समझौता नहीं कर सकता तब ऐसी सूरत में इनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया। पर ऐसा ही नहीं मुसलमानों का बना, हिंदू पर्सनल लॉ भी बना, उसके अंदर उनके कुछ मामलात के मजहबी। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर 3 अहम चीजें थी। एक तो कि मुसलमान वो अपने शादी ब्याह वो अपने एतबार से अपने ऊपर दिया है। अब सवाल यह होता है कि आज 75 साल हो गए, 75 साल गुजर गए, लेकिन आज जो कानून और 26 जनवरी 1950 को जो हिंदुस्तान का कानून पार्लियामेंट के अंदर लागू किया गया था, उस कानून का असल मकसद यह था कि हिंदुस्तान एक सेकुलरिज्म कंट्री है और इसके अंदर कोई एक मजहब वाला ये दूसरे मजहब वाले को टारगेट नहीं कर सकता। वहां पर जो कमेटी तश्कील की गई, वहां पर न काले को गोरे पर फजीलत थी, न इलाके को दूसरे इलाके पर फजीलत थी, बल्कि उसके अंदर अगर आप आर्टिकल 14 और 15 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 14-15 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर एक जगह से दूसरी जगह सफर करने की इजाजत, एक जगह से दूसरी जगह पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो चाहे जहां जिस जगह चाहे वो बिजनेस कर सकता है।
सफर करने की बिल्कुल ये इजाजत। और आप देखिए कि उसके अंदर किसी एक को दूसरे को, किसी एक का दूसरे को मजहब की बुनियाद पर टारगेट करने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। अगर कोई करता तो ऐसी सूरत में उसको कानूनी जुर्म के मुताबिक उसको सजा होगी। आप अगर देखें